दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी एक पेपर साइन करा रही है। इस देश में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है वही कोई भविष्य के लिए कोई फॉर्म साइन करा रहा हो। फॉर्म साइन उसको हमने कराते हुए देखा, या उसको कराने का अधिकार है जिसकी सरकार नहीं है, तो वो कहता हो कि देखो हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, तो फिर समझ में आता है चलो भाई ठीक है, इसे सरकार आने के बाद ये वादा कर रहा है। अब जिसकी सरकार है, जो चाहे तो वो चीज आज ही कर सकता है, या जो वादा किया पहले वो पूरा कर सकता है। वो पूरा करने की जगह फिर कहता है कि जब हम आएंगे तब आपको ये देंगे। अरे भाई तुम तो आए हुए हो। और आपको याद हो, महिला सम्मान की जब बात हम लोग कर रहे हैं, इसी दिल्ली में 2024 चुनाव के पहले, हे मेरे दिल्ली की माताएं बहनें, हे मेरे दिल्ली के झुग्गी रहने वाले, अनॉथराइज कॉलोनी वाले, कोई नियमित कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली वासीगण, इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के पहले भी वादा किया कि हम 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। अभी कितना महीना हुआ? हमें लगता है कि 6 महीना की बात है, 8 महीने की बात है। तो वो क्यों वादा किए थे? आपकी तो सरकार है। तो ऐसे व्यक्ति के झूठ को अगर हमने नहीं चिन्हित किया तो वो दिल्ली का वैसा ही नुकसान करेगा जैसे लहलहाते खेत में कोई ऐसा जानवर घुस जाए जो सारा किसान का फसल खराब कर दे। अब आप देखिए, हद तो तब हो गई कि पेपर साइन करा रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकाला। सरकार आपकी, कैबिनेट आपकी, आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते और घर घर जाइए, बहुत अच्छी बात है, साइन कराइए, लेकिन एक वेबसाइट बना देते। जो नौकरी पेशा आदमी है वो आपका फॉर्म साइन करने की जगह वो वेबसाइट निकालेगा, ऑनलाइन जाएगा, योग्यता पता करेगा और अप्लाई कर देगा। लेकिन नहीं, वेबसाइट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और अपने लोगों को छोड़ दिया कि इस फॉर्म के बदले 2000 रुपया लो, जिसको जहां कमाना है कमाओ। कई जगह महिलाओं ने जो नंबर दिया उसी नंबर पे उसका अकाउंट हैक करके पैसे भी निकलने का समाचार आ गया। तो ये जो प्रवृत्ति है आज 2024 के दिसंबर में दिख रही है आम आदमी पार्टी की, यही प्रवृत्ति इनकी दिखी 2013 में। अब आप स्वयं देखिए, कुछ बातें हम आप सबको याद करा रहे हैं। अगर पिछले 10 साल पे हम नजर डालते हैं तो सत्ता में आने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी का लिया तो पूर्वांचल वासियों का, ऑटो चालकों का और टीचर्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। आज की डेट में इनकी क्या स्थिति है आप देखें। याद है आपको, कोरोना आया था, जब पूर्वांचल के लोगों को या उत्तरांचल के लोगों को जिस समय घरों में रहकर उनको अनाज देने की ज़रूरत थी, बाहर निकलने न दो, नहीं तो लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने झूठा प्रचार करा के कि आनंद विहार पे बस लगी है, चलो चलो चलो, और जिस समय एक दूसरे से टच से लोग डरते थे, एक पूरा भयानक क्राउड आनंद विहार पे लगा दिया था। ये वही आम आदमी पार्टी है। लोगों की जान से खेलने में भी इनको संकोच नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो पूर्वांचल वासियों का तो ये कह के भी अपमान किया कि 500 रुपये का टिकट लेके आते हो, 5 लाख रुपए का इलाज करा के जाते हो। क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत कोई इस देश के कहीं भी जाए, किसी अस्पताल में जाए, उसको 5 लाख रुपए का उस परिवार को इलाज मिल जाता है। ऐसी स्थिति में
जो इन्होंने व्यवहार किया पूर्वांचल के लोगों के साथ, उत्तरांचल के लोगों के साथ, वो आप सबकी आंखों के सामने दिल्ली के लोग रहना चाहिए। आज एक मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दौड़ के चले गए कि ये इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवा रही है बीजेपी। दिल्ली का कोई भी वासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी से भी आप पूछिए, कौन कहेगा कि इलीगल घुसपैठियों का वोट बनवाया जाए? इलीगल घुसपैठिए हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरा है। और ऐसे लोगों को उनको ला करके बसाना, उनके आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, उनका तुरंत राशन कार्ड बनाना, जबकि पूरे दिल्ली का नहीं, गरीबों का नहीं बनेगा। तो इसको भी आज हम दिल्ली के लोगों को, लोकसभा के लोगों को अपनी याद दिलाना चाहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को, कि इलीगल घुसपैठियों को तो जिस अधिकारी ने बनाने में मदद की होगी वो भी कानूनन जेल जाएगा, जिस विधायक ने दस्तखत किए होंगे वो भी जेल जाएगा, और जिस सरकार ने ऐसा करवाया उसको भी सजा मिलनी तय है। लेकिन ये इलीगल घुसपैठियों को बचाने के लिए उनको पूर्वांचली का नाम देते हैं, उनको प्रवासी का नाम देने लगते हैं। तब फिर एक बार हम अपनी लोकसभा के लोगों को ये बताना चाहते हैं, मेरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाई बहन, आप सबको सावधान रहना चाहिए। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली का डेवलपमेंट, हमारे 3 विधायक बैठे हैं, इन तीनों को भी हम माइक देंगे, आपसे बात करेंगे, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष बात करेंगे। एक सौतेला व्यवहार किया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हमारे सबसे ज्यादा विधायक निकल के आए। हमारी पूरी दिल्ली में 8 ही विधायक रहे तो 3 तो हमारी लोकसभा से है। इसका सजा ऐसा दिया कि कभी सीवर का फंड मांगने जाए तो अजय महावर के क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार, अगर कहीं साफ पानी के लिए चिल्ला रहे हैं जितेंद्र महाजन तो उनके साथ सौतेला व्यवहार, अगर मोहन सिंह बिष्ट जी साफ पानी, नली, खड़ंजा, गली ये सब बनाने की कोशिश करें तो उनके साथ सौतेला व्यवहार। पूरी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप याद रखिए, हमारे तो 3 ही विधायक थे, उनके 7 विधायक। इसके बावजूद आपने कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जहां डेवलपमेंट वर्क को बाधित न किया जाए। यहां तक कि हम सोनिया विहार के पुस्ता को डबल करना चाहते हैं, वो धमका रहे फ्लड को, तो कैसे बनाओगे? सांसद के कहने से बनेगा, उसके विधायक कहने से बनेगा? अरे भाई, वो वही जनता है जो आपको इसी क्षेत्र से 7 विधायक दी है। हमारे क्षेत्र में चाहे गामड़ी रोड का चौड़ा करना हो, चाहे काली घटा रोड को चौड़ा करना हो, हमको चुनाव में जाकर के हमें वादा करना पड़ रहा है कि हम इसको अपने विषय पे लेते हैं, कि हम इसको बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और हमें आशा है कि हम 1 महीना बाद हमारी सरकार होगी और हमारी प्रायोरिटी पे ये बातें रहेंगी। लेकिन ये तो मीडिया को भी पता है, क्षेत्र के समझदार जो लोग हैं, जो शासन को समझते हैं, उनको भी पता है कि ये सारे काम दिल्ली सरकार के हैं। लेकिन उनका सौतेलापन हमारे क्षेत्र को भारी तकलीफ दिया। हम सफल कहाँ हो पाए? सेंट्रल स्कूल बनाने में। हम सफल कहाँ हो पाए? एलिवेटेड रोड बनाने में। हम सफल कहाँ हो पाए? मेट्रो बनाने में। क्योंकि यहाँ इनकी चलती नहीं है। मेट्रो में 49% दिल्ली सरकार का भी मिलता है, 51% केंद्र देता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4थे फेज जो मेट्रो बना रहे हैं, इसमें और प्रगति मैदान के टनल में दिल्ली सरकार ने अपना बजट देने से भी इनकार कर दिया। इतना विकास विरोधी सरकार। और उसको फाइनली देश के प्रधानमंत्री जी से बार बार हम सब का गुहार, और चूंकि वो दिल्ली को प्यार करते हैं प्रधानमंत्री जी, 7 सांसद मिले, इसलिए
उनके बजट ना मिलने के बावजूद हम बना रहे हैं। हमने दूसरा सेंट्रल स्कूल भी खजूरी में, उसका पैसा निकल आया, अभी तुरंत उसका काम लगेगा, 1.5-2 साल में दूसरा भी बना के दे देंगे। और तीसरा हमारा बुराड़ी का है, उसके बाद उसका पैसा आएगा, उसको हम बना के, हमारी कमिटमेंट है। अभी हम एक नवोदय विद्यालय लेकर के अपने क्षेत्र में आए हैं। नवोदय विद्यालय के तहत हमको एक छोटी सी समस्या आ रही है कि उसमें 30 एकड़ जमीन चाहिए। तो हमने एक प्रस्ताव लिखा है, प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली जैसे शहर में 30 एकड़ जमीन को एक विद्यालय के लिए लेना बहुत बड़ा हमारे लिए, उसका इस नियम को बदला जाए, तो उसको बदल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सबको ये जान करके, जैसे बुराड़ी की स्थिति क्या है, एक बुराड़ी में सीवर लगाना शुरू किया तो 2 साल से खोदा ही पड़ा है। पता करने पे क्या हुआ, इतना कमीशन ले लिया है रोड बनाने वाले से कि सीवर डाल के और भाग गया कंपनी। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये लोग करप्शन करने का रिकॉर्ड न तोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे तिमारपुर विधानसभा में बीते 10 साल में तिमारपुर सहित हमारे किसी भी विधानसभा में मुझे नहीं लगता है कि किसी नए विद्यालय का निर्माण हुआ। एक भी नए विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, जबकि उन्होंने 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? 500 नए स्कूल खोलने के वादे, और एक भी नहीं बनाना। आपने 20 नए कॉलेज बनाने की बात की, एक भी कॉलेज नहीं बनाना। और हम सांसद रहते हुए हमने इसी ये दिलशाद गार्डन में ताहिरपुर स्टेडियम के बगल में हम ओपन स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन स्कूल खोल दिया है, जहां 5 लाख बच्चे जहां से पढ़ाई करेंगे। उसका भी उद्घाटन हो जाएगा 2-2.5 महीने में। हमें लगता है जितेंद्र जी तो जाते भी होंगे। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, SOL, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और दूर से जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी पहले आप लोग सुने होंगे, उसका 5 लाख छात्रों का जगह हमने अपनी लोकसभा के इसी सीमापुरी विधानसभा में पूरी करने जा रहे हैं। उसको आप जाकर के किसी दिन उस बिल्डिंग को कवर करेंगे तो एक चौथे स्तंभ के रूप में हम आपका धन्यवाद भी करेंगे। इनके साथ साथ दूषित पानी, टूटे सीवर के कारण जाम, ये मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा में चले जाइए, पोल्यूटेड वाटर, लोग इतने गुस्से में हैं कि आपको ये जान करके दुख होगा कि दिल्ली में पिछले 10 साल में गंदा पानी पी के 21,000 लोग मर गए। उनकी कॉज ऑफ डेथ में गंदा पानी पीने से मौत के 21,000 केस इस 10 साल में हुए हैं। उसमें हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के भी 4,000 से ज्यादा लोग हैं। ये है इनके 10 साल की देन। आप सबको ये जान के दुख होगा कि दिल्ली में रहने वाले लोगों का 10 से 12 साल औसत आयु कम हो रही है। हमने क्या गुनाह किया था? एक से एक वीडियो निकल करके आ रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, और उसके बाद भी झूठा वादा करने में जरा भी संकोच नहीं। मुद्दों को डाइवर्ट कैसे करना है उनकी मास्टरी है। तब मैं आप सबको इन बातों को आपके सामने रखते हुए, हमारे जो 3 विधायक और 2 जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उन लोगों से
3 विधायक तो अपने अपने क्षेत्र की कुछ बातें कर देंगे कि इन्होंने क्या क्या कहने के बाद भी नहीं किया। हम आज तो अभी उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जगह की मूल समस्याओं को आप भी रख देख ही रहे हैं। हम कुछ आपकी रिपोर्ट बने, जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो हमारा आरोप पत्र, हमने ये आरोप पत्र केवल अपने ऑफिस में बैठ के नहीं लिखा है। इस आरोप पत्र के लिए हमने एक बहुत बड़ी टीम हमारे दिल्ली में बनी है। विजेंद्र गुप्ता जैसे लोग उसको हेड कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता और अलग अलग करीब 1200 लोगों की टीम बनी जो हर जगह गई है, लोगों से पूछा है, तब हमें ये सारी बातें पता चली है। ये भी हम आपको इसकी एक प्रति दे देंगे ताकि आप सबको अपनी रिपोर्ट बनाने में ये सारी बातें जो हमारी आरोप पत्र में लिखी गई हैं, ये क्या एक एक बिंदु में पढ़ने में बहुत समय जाएगा। समय का सबको बहुत महत्व है, तो हम इन चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दिल्ली के लोग इस पर विचार करेंगे। ये हमारे समझ से ये दिल्ली का एक दुर्भाग्य ही रहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी हमको दिल्ली नहीं मिली। जिस दिल्ली को हम इन 10 वर्षों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने की सोच रहे थे, आज हमको फिर से, जब फरवरी से हमको दिल्ली के लोग अपना विश्वास देंगे तो हमको माइनस में शुरू करना पड़ेगा। आज दिल्ली 2013 की दिल्ली से भी 10 साल पीछे जा चुकी है। कभी कभी आपको लगता होगा, किसी सड़क पे खड़े होंगे, ऊपर चमचमाती हुई मेट्रो, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, और उसके बाद जैसे ही आप गली में जाते होंगे आपको लगता होगा ये गली की ऐसी खड़ंजा, गली की ऐसी टूटी स्थिति। तो एक बार कोई तो सोचता होगा कि ये अंतर क्या है। ये अंतर सिर्फ हमारे प्रेस के विद्वान भाई बहन, ये अंतर सिर्फ ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और हम इस दिल्ली को, आप द्वारका एक्सप्रेस पे जाइए, आप नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी पे जाइए, आप प्रगति मैदान के टनल से गुजरिए, आप धौला कुआं से इस समय जाइए, उन सड़कों को हमने कैसे बनाया है। आज आप इंडिया गेट जब भी घूमते होंगे सर्कल, शहीदों के लिए जो एक एक नाम लिख करके वहाँ उनको याद किया गया है। हम लोगों ने जिस प्रकार से गरीबों को घर घर फ्री अनाज पहुँचे इसकी कोशिश की है, लेकिन सोचिए हमें कितना दुख होता है कि दिल्ली को 5 लाख रुपए का जो फ्री इलाज पूरे देश को 2015 से मिल रहा है, वो दिल्ली के गरीबों को नहीं मिल रहा है। यही दिल्ली की सरकार कहती थी हम तो 30 लाख रुपया का फ्री इलाज देते हैं, और आज कहेगी कि हम संजीवनी लाएंगे। अरे भैया, पहले जो फ्री देते थे वो किसके लिए था? तो इतने झूठ और फरेब के बीच दिल्ली एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचे, दिल्ली अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हम दूसरे राज्यों में क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका वर्णन करने के बाद हम अपनी वाणी को देंगे विराम। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनी है, और हम वहाँ की लाडली योजना जो 2500 रुपये प्रति बहन है, बेटी है, वो हम पिछले 20 साल से चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार जब हमारी बनी तो हम 1000 रुपया महीना उनको दे रहे हैं पहले से। महाराष्ट्र में हम 1500 रुपया पहले से दे रहे थे। इस चुनाव में हमने 2100 का वादा किया और अब 2100 रुपया मिलना शुरू हो गया।
दिल्ली के एक सड़क बाद आप नरेला सफियाबाद जाइए, नरेला से तुरंत हरियाणा सफियाबाद हो जाता है। वहाँ किसी बहन से पूछ के आइए, अब उसको हर महिला को 2100 रुपया महीना दे रहे हैं हम लोग। 2100 रुपीज ईच वुमेन। अगर एक घर में 2 महिला है तो उसको 4200 रुपया मिल रहा है। और बीजेपी जो कहती है वो करती है। इसलिए दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए कि ऐसे भ्रष्ट, बेईमान और झूठे लोगों का काला चिट्ठा हमने निकाल के रखा है। आप सब इसका जरूर स्टडी करें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग मिल करके सपोर्ट करें, ताकि हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने का अपना सपना पूरा कर सकें। इसके साथ बाकी जितनी चीज़ें हमारी रिपोर्ट की है मैं आपको देने जा रहा हूं। और अब मेरा निवेदन होगा कि हमारे तीनों विधायक अपनी बातें करें। आदरणीय जितेंद्र महाजन जी। ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस सरकार के कारण जिनसे लाखों लोगों को सफर करना पड़ रहा है। एक नथु कॉलोनी का फ्लाईओवर का मामला माननीय सांसद जी ने इसमें भी लिखा हुआ है कि आप ये देखिए कि 126 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 116 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई और वो 6 महीने के अंदर उसके स्लैब गिरने शुरू हो गए। और सरकार को बार बार विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पीडब्ल्यू मिनिस्टर से भी बार बार उठाने के बावजूद उस समस्या की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार क्षेत्र के लोगों को मुझे PIL डालनी पड़ी। ऐसे ही अशोकनगर का अंडरपास, अशोकनगर शमशान घाट, मंडोली के पास जो शमशान घाट है जो 3 विधानसभा को कवर करता है, वो अंडरपास जो है वो पिछले 11 वर्षों में 4 करोड़ की लागत से बनना था, वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ और उसकी लागत जो है वो लगभग 22 करोड़ रुपए हो गई। आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो हम लोगों को मालूम है। मजेदार बात ये देखिए कि दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली सरकार का कुशासन कितना बड़ा है कि दिल्ली की जनता से लगभग 5 करोड़ रुपए डेली पॉल्यूशन के नाम पर ये लोग वसूल कर रहे हैं, जुर्माने के नाम पर। आश्चर्य तब हुआ कि जब इनके SDM, DM और अधिकारी जो है एनफोर्समेंट टीम है वो खुद बिना पोल्यूशन करवाए गाड़ियों पर घूम रहे हैं और उन्हीं गाड़ियों से चालान काट रहे हैं तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैला रही है। एक मजेदार बात बताकर मैं आपकी अपनी बात खत्म करूंगा। अभी मेरे यहाँ 3 इलाके हैं, न्यू मॉडर्न, छात्रा, हरदेवपुरी और नंदगरी, जहाँ पर पीने की पानी की भयंकर समस्या है और 8 महीनों से लगातार हम उसके लिए संघर्ष कर रहे थे और 2.25 करोड़ रुपए के एस्टिमेट वगैरह फाइल बनाकर हमने वहाँ पर रखा तो जल बोर्ड के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ 7 लाख रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए इन 9 महीनों के अंदर। यानी दिल्ली सरकार का जो दिल्ली जल बोर्ड है वो भी दिवालिया हो गया है। और एक बात और कि जो सरकार गरीबों को राशन कार्ड नहीं दे सकती, जो सरकार बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकती, मेरा सवाल ये है कि वो दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपये कहाँ से देगी जिस सरकार का दिवालिया निकला हुआ है। धन्यवाद। कहने का प्रयास किया, प्रयास नहीं, दिल्ली की सरकार की पोल खोलने के लिए अनेक विषय को छूने का प्रयास किया। मेरे मित्रों, ये सत्यता है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ करके आता हूं और वहां कभी आम पार्टी का खाता नहीं खुला और आम आदमी पार्टी का खाता ना खुलने की वजह से पिछले दिनों के अंतर्गत जो मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, चुनाव हारने के बाद उसने कहा कि मैं करावल नगर की जनता को खून के आंसू रुलाऊंगा और ये उसने करके दिखाया। करावल नगर की बहुत सी योजनाएं, ऐसी योजनाएं थी, उस योजनाओं को रोकने का भरसक प्रयास किया और प्रयासी नहीं,
वो जानते थे कि हमारा करावल नगर के अंदर खाता नहीं खुलेगा, ऐसा उनका मानना है और आगे भी नहीं खुलेगा। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मित्रों, उस करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, खड़ंजे, पीने के पानी के लिए पिछले दिनों के अंतर्गत शिविर के लिए आदरणीय सांसद जी ने प्रधानमंत्री जी के अमृत योजना के तहत करावल नगर को 82 करोड़ रुपया शिविर डालने के लिए सोनिया विहार को दिलाया था। उसकी स्कीम को आज दिन तक यूटी डिपार्टमेंट ने रोक के रखा, जबकि केंद्र सरकार का पैसा आ गया। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि हर कामों में रोका जा रहा है। दिल्ली के साथ तो इतना बड़ा सौतेला व्यवहार, अभी जैसे उन्होंने राशन के बारे में कहा, राशन की स्थिति भी इसी प्रकार से है। करावल नगर के अंदर बहुत से लोग गरीब परिवारों के लोग हो रहते हैं, तो 2015 तक लोगों के नाम राशन कार्ड पर चढ़े थे। उनके यूनिट प्रणाली के माध्यम से उनके नाम काट दिए गए। दो लोगों को राशन देने के इसकी बात को कही गई, जबकि ये केंद्र सरकार का राशन है, तुरंत उसको रोकने का काम किया। एक नहीं अनेक इस प्रकार के हुआ। मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दिल्ली के अंदर एक बदलाव की स्थिति आ सकती है और ये सबसे बड़ा आप लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार आदरणीय सांसद जी ने कहा, लाडली बहना की योजना निश्चित रूप से सत्य है। हमारी सरकारों ने अन्य प्रदेशों के अंदर भी इस बात को लेकर के करके दिखाया। यदि दिल्ली सरकार करना चाहती थी तो अभी क्यों नहीं करा? तुरंत लोगों के खाते में पैसा डाल, सिर्फ वो वोट के खातिर आज वो लोगों के आधार कार्ड नहीं, वोटर के आई कार्ड का नंबर ला रहे हैं, आई कार्ड मांग रहे हैं, उसको अपने खाते में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार का है। मित्रों, ये सत्यता है। इन 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार का आम पार्टी का ये कार्यकाल रहा, मेरे को लगता है इससे कोई मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को इतना सफर होना पड़ा। और आज दिल्ली त्रैमाम कर रही है और मेरे को लगता है 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी पार्टी ने जो घोषणा की है, हम विधानसभा के बनते ही हमारा एक ही एम्स होगा कि दिल्ली के लोगों के लिए कैबिनेट को तुरंत बुला करके हम इन डिसीजनों को लागू करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आप सबका बहुत बहुत